दोस्तों, आज जो मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं वो न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे एनडीए की रात की नींद उड़ाने के लिए काफी है। समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, वो तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। आरएलडी, बीजेपी, बीएसपी, इन नेताओं के साथ साथ किस तरह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में भगदड़ जैसे हालात बने, वो खबर हमने आपको 2 दिन पहले दिखाई थी। लेकिन एक और ऐसी खबर निकल कर आई जो राजभर के साथ साथ नरेंद्र मोदी साहब और बीजेपी के लिए बेचैन करने वाली खबर है। वो तस्वीर इसलिए जरूरी है कि एक ऐसी शख्सियत जिसकी बदौलत खासकर पूर्वांचल, घोसी, वाराणसी, इस इलाके में एनडीए अपनी मजबूती का दावा करती रही, उसने एक झटके में एनडीए का साथ छोड़कर अखिलेश यादव का साथ ले लिया है। इस तस्वीर ने सारे समीकरण इस इलाके में बदल दिए हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं खास तौर पर पूर्वांचल का जिक्र कर रहा हूं, वाराणसी के इलाके का जिक्र कर रहा हूं, घोसी वाले इलाके का जिक्र कर रहा हूं, गाजीपुर का जिक्र कर रहा हूं। ये वो इलाके हैं जहां उस नेता की न केवल तूती बोलती है बल्कि एक झटके में अगर वो समाजवादी पार्टी के आज साथ मौजूद है तो इसने कई नेताओं को बेचैन कर दिया है। नरेंद्र मोदी के कटप्पा अब अखिलेश यादव के साथ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर है। खबर इसलिए जरूरी क्योंकि 24 घंटे पहले खबर आती है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 200 से ज्यादा नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ दिया है। ओम प्रकाश राजभर की कुंडली मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई भी थी। ओम प्रकाश राजभर का मसला सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हां, यह बात सच है कि इस दौर में शायद ही किसी राजनेता को इतनी जातियां मुंह जुबानी याद हो, लेकिन उन जातियों को याद करना या रटना महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए काम करना भी जरूरी है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने 2017 के बाद से जिस तरह की राजनीति की है, उसे देखकर उनके अपने समाज के लोग समझ गए कि वो चाहे सत्ता में रहें या ना रहें, लेकिन जातियों का भला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी और ने नहीं बल्कि राजभर समाज ने ही उनका साथ छोड़ दिया। ओम प्रकाश राजभर ने बीएसपी से अलग हटकर जो अपनी पार्टी बनाई थी वो मात्र 6 से 7 सालों के भीतर कई बार टूटी है। और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में गिने चुने नेता ही कार्यकर्ता रह गए। ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और रही सही कसर पीएम मोदी के कटप्पा और ओम प्रकाश राजभर के करीबी ने कर दी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूं, उस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसमें आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे। इसमें वही शख्सियत है जो ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी हैं और इनकी वजह से बीजेपी को, एनडीए को और खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर को क्या कुछ नुकसान हुआ है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन यह तस्वीर बेचैन कैसे कर रही है वो भी आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में हाथ में आपको एक प्रतिमा नजर आएगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के साथ साथ जो खबर है वो सुनिए। हिंदुस्तान की खबर है, अखिलेश यादव को मिला पीएम मोदी के कटप्पा का साथ, भाजपा और ओपी राजभर के खिलाफ बनेंगे क्या। देखिए, इसमें जो खबर है ये 2 मई की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के जिस नेता को कटप्पा बताकर विधानसभा चुनाव में जिताने की अपील की थी, वो शुक्रवार को अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बात हो रही है सुभाषपा प्रमुख यानी कि सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और इस समय योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी रहे महेंद्र राजभर की। 2017 के विधानसभा चुनाव में मऊ सदर से बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुभाषपा ने महेंद्र राजभर को मैदान में उतारा था। पीएम मोदी भी सुभाषपा के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और महेंद्र राजभर को बाहुबली के खिलाफ कटप्पा बताते उनका प्रचार किया था। यह नाम किसी और ने नहीं, यह नरेंद्र मोदी साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था आप बाहुबली हैं, मुख्तार अंसारी, इनके खिलाफ हम अपना कटप्पा उतार रहे हैं। यह बात उन्होंने कही थी। अब वही कटप्पा क्या करने जा रहे हैं आप समझिएगा। अब देखिए खबर क्या है। महेंद्र राजभर ने ओपी राजभर पर कई आरोप लगाते हुए सुभाषपा छोड़ दी थी और अपनी पार्टी बना ली थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे महेंद्र राजभर। अब महेंद्र राजभर के लोगों ने सुभाषपा को पूर्वांचल में बड़ा झटका लगा था। कैसे लगा था जरा इस खबर को पढ़िए। राजभर बाहुल्य घोसी उपचुनाव में सुभाषपा के समर्थन के बाद भी भाजपा की हार हुई। यह आपको याद होगा कि 2017 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ रहते हैं, सत्ता में आती है बीजेपी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। तकरीबन 2, 2.5, 3 साल ये साथ में रहते हैं और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि समाज के लिए काम नहीं कर रही थी ये सरकार, इसलिए उनका साथ छोड़ दिया। फिर समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं। 2022 का चुनाव आता है। चुनाव में क्या होता है सबको पता है, परिणाम
मुफीद नहीं आते तो अचानक से ओम प्रकाश राजभर पलट जाते हैं। कल तक जिन योगी, जिन मोदी, जिन शाह के बारे में वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, अचानक से ही उनको अच्छा बताने लगते हैं और फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने लगते हैं। उसके बाद उनका बहिष्कार होता है। समाजवादी पार्टी में बाकायदा बैनर होर्डिंग लग जाते हैं कि ऐसे नेता की कोई जरूरत नहीं जो कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर करे। यानी ओम प्रकाश राजभर की एंट्री पूरी तरह से बंद है समाजवादी पार्टी कार्यालय में। यह साफ आपने देखा भी होगा, होर्डिंग उस समय 2022 के चुनाव के बाद लगी थी। क्लियर। उसके बाद क्या होता है कि लगातार कोशिश करते हैं कि एनडीए में शामिल हो जाएं। बाबा यानी योगी आदित्यनाथ घास नहीं डालते, तो उसके बाद क्या कहते हैं, वो अमित शाह के पास जाते हैं, अमित शाह इनको एनडीए में शामिल कराते हैं। काफी मान मुनव्वल के बाद इनको योगी कैबिनेट में शामिल किया जाता है। लेकिन योगी कैबिनेट में शामिल करने से पहले एक बड़ा टास्क दिया जाता है, एक ऐसा टास्क जो योगी आदित्यनाथ भी पूरा नहीं कर पाते, एक ऐसा टास्क जो पहले से ही बीजेपी के योगी कैंप वाले नेताओं को पता था कि किसी भी धुरंधर नेता को मैदान में उतार दीजिए, वहां एनडीए खासकर बीजेपी के जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है उसे जिता नहीं सकते। वो टास्क था घोसी में हुआ उपचुनाव। काफी कोशिशें की गई, ये कर दो वो कर दो, लगातार कैंपिंग। तो किसको दी गई जिम्मेदारी? ओम प्रकाश राजभर को। क्यों? क्योंकि घोसी जो है वो राज्य भर बाहुलेला क्षेत्र है। लेकिन इस बीच चूंकि शिवपाल सिंह यादव साथ आकर खड़े हो गए थे समाजवादी पार्टी के साथ, उन्होंने एक दांव चला, एक ऐसा दांव चला जिसमें बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। ओम प्रकाश राजभर मुंह ताकते रह गए। महेंद्र राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के करीबी हैं और जिन्हें मोदी ने कटप्पा की श्रेणी दी थी, उन्हें वो अपने साथ ले आए। जैसे ही साथ आए, राजभर वोटों ने पलटी मारी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं। यह घोसी में हुआ था। आगे पढ़िए। घोसी लोकसभा में भी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की हार के पीछे भी महेंद्र राजभर को बड़ा कारण माना गया था। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव 2024 में हुए। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिलवाई थी। योगी आदित्यनाथ नहीं देते, लेकिन चूंकि भैया मोदी शाह का हाथ ओम प्रकाश राजभर को, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा मेरे बेटे को उतारिए। बेटे को उतार दिया गया, अरविंद राजभर चुनाव हार गए। इसके पीछे भी बताया गया कि महेंद्र राजभर महत्वपूर्ण कड़ी थे। यह कल तक बताया गया कि महेंद्र राजभर अब तक बाहर रहकर, मतलब एक समर्थन के तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब तो खुल्लम खुल्ला वो आधिकारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के हो गए। यह ऐलान किया गया। हिंदुस्तान की एक खबर है, महेंद्र राजभर की घोसी, बलिया और गाजीपुर में मजबूत पकड़ बताई जाती है। महेंद्र राजभर पूर्वांचल में भाजपा और ओपी राजभर की सुभाषपा के लिए बड़ा हथियार बनेंगे। यह कहा जा रहा है कि बड़ा दिक्कत में आ जाएगी अभी दोनों पार्टियां, और खास तौर पर वो इलाका जहां पर से खुद नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हो, वहां पर अगर सीटें कम होती हैं बीजेपी की, तो यकीन मानकर चलिए हालत ठीक नहीं है। क्योंकि जिस इलाके, बात ये नहीं होती कि प्रधानमंत्री सिर्फ वाराणसी के हैं तो वाराणसी के 3-4 जो सीटें आसपास की होती हैं, अगर वो वाली सीटें भी हार जाती है बीजेपी, तो एक बड़ा डेंट है जो लग भी चुका है। लेकिन अब 2027 से पहले ये सबसे तगड़ा झटका माना जा रहा है। नमस्कार।